तो अगर यूके आना आपका सपना है, लेकिन आप ना तो स्टडी के लिए यूके आना चाहते हैं और ना ही वर्क के लिए, आप यूके में आकर के अपना बिजनेस जो है वो खोलना चाहते हैं, यानी कि आप यूके में बिजनेस के लिए आना चाहते हैं, या फिर जो भी लोग ऑलरेडी यूके में हैं और अगर वो चाहते हैं कि वो अपना यूके में बिजनेस सेटअप करें या यहाँ पर अपना जो है वो बिजनेस रन करें, तो उनके लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यूके में अपना बिजनेस जो है वो कैसे बना सकते हैं, कैसे जो है वो आप अपना बिजनेस यूके में खोल सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो न्यूज़ जो आपके यूके आने के सपने को पूरा करेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनोवेटर फाउंडर वीज़ा की। तो क्या होता है इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इनोवेटर फाउंडर वीज़ा यूके की तरफ से उन लोगों को दिया जाता है जो यूके आना चाहते हैं, अपना बिजनेस जो है वो यहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं या यहाँ पर आकर के अपना बिजनेस जो है वो रन करना चाहते हैं। लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ एलिजिबिलिटी होती है। तो अगर आप में से कोई भी यूके आकर के अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है या फिर यूके आकर के अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहता है, तो वो इस वीज़े के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप 3 साल के बाद यहाँ की पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहे तो अपनी फैमिली के साथ भी यूके जो है वो आ सकते हैं। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो आपका आइडिया है वो बिल्कुल न्यू होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि जो बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में है आप वही जो है वो आइडिया लेकर के उनके पास चले जाएं, तो नहीं। आपका जो आइडिया होना चाहिए वो बिल्कुल न्यू होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए। इसके साथ साथ स्केलेबल होना चाहिए, यानी कि उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हो कि वो यहाँ पर जब आप अपना बिजनेस सेटअप करो तो यहाँ पर जो है वो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो। और इसके साथ साथ जो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर जो ग्रोथ है आपके बिजनेस की वजह से, जो ट्रेंडिंग है मार्केट की जो वैल्यू है वो बढ़े। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है कि आपको यूके की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे आपको जो है अपने बिजनेस के आइडिया को अप्रूव कराना पड़ता है, जिसे हम एंडोर्सिंग बॉडी कहते हैं। तो इसकी जो लिस्ट है वो आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी कि ऐसे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके लिए एंडोर्सिंग बॉडी का जो है वो काम कर सकती हैं, या फिर जो आपके बिजनेस को एंडोर्स जो है वो करेंगी। क्योंकि उन्हें देखना होता है कि आप जो है वो इस बिजनेस के लिए जो एलिजिबिलिटी है उनको फिलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो एंडोर्सिंग बॉडी की है और आपका जो आइडिया है वो नया होना चाहिए। इसके साथ ही आपको नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ इंग्लिश में आप जो है वो डिफरेंट टेस्ट है वो भी दे सकते हैं, जैसे आइल्स, सेल्ट, या फिर अगर आपने जो ग्रेजुएशन है या आपकी जो मास्टर्स है या जो भी आपने एजुकेशन की है अगर वो इंग्लिश में है और आप अगर प्रूव कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए जो है वो इंग्लिश का प्रूफ जो है वो एज अ चल सकती हैं। उसके बाद हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे ऑन दिस वीज़ा। तो इस वीज़ा पर आपको ये एक बार में 3 साल का वीज़ा दिया जाता है और इसको आप चाहे तो जितनी मर्जी बार जो है वो एक्सटेंड करा सकते हैं। एक्सटेंड कराने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जब आपका वीज़ा 3 साल के बाद ख़त्म होने वाला होगा तो आप इसको जो है वो दोबारा जो है वो एक्सटेंड करा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो 3 साल के बाद इन्होंने मेंशन किया है कि आप में भी एलिजिबल हो सकते हैं पीआर के लिए। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं, क्या वो भी इस वीज़े को चेंज करा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही। तो जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं या फिर यूके में किसी और वीज़ा पर हैं और वो इस वीज़ा पर जो है वो अपने आप को चेंज कराना चाहते हैं या फिर वो यहाँ पर अपना बिजनेस जो है वो सेटअप करना चाहते हैं, तो वो भी जो है वो इस वीज़ा में अपने वीज़ा को चेंज करा सकते हैं या फिर इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीज़ा की जो फीस है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इस वीज़ा के लिए आपको जो फीस होगी, वीज़ा की फीस है वो तकरीबन 1191 पाउंड है अगर आप यूके से बाहर अप्लाई करते हैं। और अगर आप यूके में ऑलरेडी हैं और फिर इसको चेंज कराते हैं तब आपको 1400 के तक जो है वो इसकी फीस के लिए देने पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात है इस वीज़ा की, इस वीज़ा के लिए आप इस फैमिली को अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। अपनी फैमिली को जब आप साथ लेकर के आएंगे तो उनकी जो है वो अलग से फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी। इसके साथ ही जब भी आप यूके में आते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो देना पड़ेगा। तो जितने भी टाइम के लिए आप यूके में आ रहे हैं तो उतने टाइम का जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ता है।
अगर आप यूके में आकर के अपने बिज़नेस को रन करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस जो है वो सेटअप करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास इनफ मनी है कि आप जो है वो अपने बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं और आपके पास कोई एक ऐसा इनोवेटिव, कोई ऐसा नया आइडिया है जिससे आपको लगता है कि आपका जो है वो अच्छा बिज़नेस जो है वो ग्रो हो जाएगा और आप इन सारी जो एलिजिबिलिटी है इस वीज़ा की उसको फिल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इस वीज़ा के लिए ज़रूर अप्लाई करें और अपने बिजनेस को यूके में आकर सेटअप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।